सॉल्व किया जाए, देखा जाए इसमें। अब जिसका जो भी सोचा होगा वो अब यहाँ से मैच करा लेगा कि सही सोच रहा था या फिर कुछ नया सीखने के लिए मिला। क्लियर ना? देखिए इसमें क्या लिखा, ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन रजिस्टर, रजिस्टर इज स्लोली इंक्लाइंड एंड एट एन एंगल 30 ऑफ द रजिस्टर विथ हॉरिजेंटल। जैसे जो रजिस्टर होगा वो मान लेते हैं हॉरिजेंटल के साथ, ये रजिस्टर जो है वो स्लोली इंक्लाइन किया होगा ऐसे, कितना एंगल पर, 30 डिग्री पर। ये ब्लॉक जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ब्लॉक स्टार्ट टू मूव। जैसे ब्लॉक जस्ट स्टार्ट करता है मूव करना, वहाँ पर कंडीशन क्या होता है, जस्ट जब स्लिपिंग स्टार्ट करता है तो कंडीशन क्या होता है, वहाँ पर होता है tan थीटा इक्वल टू म्यूएस व्हेन ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू मूव। क्लियर ना? ये सॉल्व करेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन ये कल मतलब पिछले लेक्चर में सॉल्व करवा चुके हैं, कब स्टार्ट करेगा स्लीप करना, तो यही कंडीशन आया था। बोले थे कि म्यूएस का वैल्यू कम होना चाहिए tan थीटा से, मतलब tan थीटा ज़्यादा हो या बराबर हो, तो बराबर होगा तो स्लिप करना स्टार्ट करेगा, जब ज़्यादा हो जाएगा तो स्लिप कर जाएगा। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ गया, यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ गया म्यूएस का। क्लियर ना? बस एक तो आंसर आ गया, लिख लेते हैं tan 30 मतलब ये आ गया 1/√3, पहला आंसर। नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि जब वो स्लीप करना स्टार्ट करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है कितने टाइम में। सर यहाँ पर डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया, तो एक तो दिमाग में आ ही रहा है कि मतलब पक्का S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाएंगे। डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो एक चीज़ दिमाग में आ ही जाता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला फार्मूला। तो सर S, अच्छा चलना स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग का वेलोसिटी क्या होगा, स्टार्टिंग का चलना स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या होगा, 0। UT वाला पोर्शन पूरा गायब, तो बचा अकेले कौन, हाफ AT स्क्वायर, मतलब S बराबर UT 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कितना डिस्टेंस चला, 4 मीटर, हाफ A कितने टाइम में चला, ऐसा लिखा है क्या, लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तब तो ये आ जाएगा, यहाँ से कितना आ रहा है, ये A इक्वल टू कितना आ रहा है, 4 से 4 कैंसिल, 0.5 आ रहा है। अब कल का रिवीजन आप लोग किए ही होंगे, तो ब्लॉक जब नीचे की तरफ स्लिप करता है तो एक्सेलरेशन कितना आता है, जब नीचे विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगना नहीं चाहिए, केवल स्लीप करे ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वहाँ पे क्या रिजल्ट आता था एक्सेलरेशन का, G, हाँ एक्सेलरेशन आ जाएगा G ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। लेकिन ये फार्मूला तभी लगाएंगे जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। क्लियर ना? बस तो यहाँ पर रख देंगे A के वैल्यू की जगह, तो यहाँ से आएगा A का वैल्यू, G का वैल्यू 10 साइन 30 माइनस म्यू के कॉस 30 इजकल टू 0.5। बाकी सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, कितना आ रहा है नोट करिए। अब क्या, अब तो कैलकुलेशन है, अब तो कैलकुलेशन है, नोट कर लीजिए। एट 16 यहाँ से आ जाएगा 1/2 माइनस म्यू के √3/2, यहाँ आ जाएगा 0.1। अब सॉल्व कर लेंगे अपना, म्यू के 0.1,
किसी का आ गया था, मतलब मेरे बताने से पहले? और किसी का? ये भी आपका नीट का ही क्वेश्चन है, ये इसको ट्राई करिए, देखिए इसको।
आ गया होगा। क्या लिख रहा है इसमें? जैसे कोई इंक्लिनेशन पाथ है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है 37। क्लियर? और क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि जो इंक्लाइन पाथ का हाफ पाथ है वो स्मूथ है, ये स्मूथ है, और ये वाला पोर्शन रफ है, यहाँ से यहाँ तक वाला पोर्शन। यहाँ से ब्लॉक को रिलीज करते हैं। हाफ अपर पाथ ऑफ द इंक्लाइन सरफेस इज स्मूथ हाफ एंड अदर लोअर पाथ इज रफ, ये रफ है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 37 डिग्री। अ ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप, यहाँ से रिलीज करते हैं, एंड इट अगेन बिकम एट रेस्ट, मतलब ये दोबारा रेस्ट में आ जाता है एट बॉटम, मतलब यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 हो गया। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो जो रफ है उसका काइनेटिक फ्रिक्शन पूछ रहा है क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसमें? जैसे यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पोर्शन में जो मोशन होगा, मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस 2L है, तो ये हो जाएगा L हाफ और ये हो जाएगा L A B C। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर पाथ AB, जो AB पाथ है, जो एक्सेलरेशन होगा वो सिंपली G sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं। जब फ्रिक्शन नहीं होता है तो इंक्लाइनेशन पर ब्लॉक का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला या रिजल्ट यही होता है G sin थीटा। क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक के मोशन में G sin थीटा लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन? तो फॉर पाथ BC जो एक्सेलरेशन होगा वो जाएगा G sin थीटा ब्रैकेट में माइनस म्यू के कॉस थीटा, यही आएगा एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का जो वेलोसिटी यहाँ गेन करेगा, तो इस पाथ का जो फाइनल वेलोसिटी होगा इस पाथ का वो इनिशियल बन जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर इसका एक्सेलरेशन A1 और A2 है, मान लेते हैं A1 और A2 है, तो पाथ AB के लिए जो वेलोसिटी है v बराबर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इस पाथ के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस A1 इंटू जो भी टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे टाइम वाला टर्म आ गया और टाइम तो दिया नहीं है, तो थोड़ा ये लेंदी प्रोसेस जा सकता है, टाइम का जिक्र है ही नहीं। हम लोग ऐसा करते हैं, दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, v² = u² + 2s। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेंथ मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस दिया हुआ है तो वही फॉर्मूला ज़्यादा सही पड़ेगा। तो लगाते हैं v² = u² + 2as। तो इनिशियल तो 0 है और यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना लिए हैं? A1 इंटू लेंथ कितना लिए हैं स्टार्टिंग AB वाले का L। तो यहाँ से A1 = क्या आ गया? A1 = v² / 2L। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? इस जगह पर फॉर्मूला वही लगाएंगे, v² = u² + 2a L A2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से फाइनल वेलोसिटी 0 करना है। रिटार्डेशन होगा। क्यों रिटार्डेशन होगा? नीचे तो जा रहा है और रुकेगा तभी जब उसका वेलोसिटी 0 होगा, मतलब यहाँ पर माइनस लगा देंगे, रिटार्डेशन होगा B से C तक। यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि इसी को इनिशियल वेलोसिटी वही v यहाँ पर हो जाएगा इस पाथ के लिए, तो यहाँ जाएगा A2 = v² / 2L। यहाँ से दोनों एक्सप्रेशन सेम आ रहा है, ऐसा है क्या?
चेक कर लीजिए, दोनों एक्सेलरेशन सेम आ रहा है। इक्वेट करिए, देखिए क्या आ रहा है, a1 इक्वल टू a2, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। a1 इक्वल टू a2, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, दोनों बराबर हो गया। a1 है कितना, g साइन थीटा, और इसका वैल्यू कितना आएगा, g, कुछ डाटा में गड़बड़ी लग रहा है क्या, म्यू के कॉस थीटा। क्लियर ना? यहाँ तक पहले नोट करिए इसको, कुछ इसमें गड़बड़ी लग रहा है। ये वैल्यू जो है असल में रिटार्डेशन का मतलब जी साइन थीटा को कम होना पड़ेगा, म्यू के जी कॉस थीटा को ज़्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। हो गया। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, जैसे यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, अगर लिखना तो ध्यान समझेंगे इधर, अब लिखेगा नहीं तब। अब जैसे ये जो रिजल्ट आता था जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, तो इसका नेट एक्सेलरेशन किधर आता था, इसका नेट एक्सेलरेशन मतलब इसका डायरेक्शन किधर आता था, इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब ये नीचे तरफ जाता था फ्रिक्शन पर, नीचे तरफ जाता था, तभी तो रिजल्ट आता था। ये अलग बात है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाता, तो केवल अकेले जी साइन थीटा बचता। यहाँ तक क्लियर है? अगर फ्रिक्शन के आने से एक अंतर ये आ जाएगा कि जो एक्सेलरेशन उसका इतना होना चाहिए वो कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस आ जा रहा है। लेकिन अगर जैसा हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर ये जो है पॉजिटिव में ही है, अगर जैसा कि हम रिजल्ट याद किए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी तो बढ़ा ही है, और हमें पता है कि इसका भी डायरेक्शन नीचे ही आता है, तो अभी भी तो वेलोसिटी बढ़ेगा ही ना। यहाँ से यहाँ तक जी साइन थीटा वाले एक्सेलरेशन से बढ़ेगा, जी साइन थीटा वाले एक्सेलरेशन से यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ेगा, और यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी इस रेट से बढ़ेगा। लेकिन बढ़ेगा तो जीरो कहाँ से आ जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वैल्यू है इसमें ये निगेटिव वैल्यू है। निगेटिव कहें चाहे ये कह दें कि ये वैल्यू ज़्यादा होगा, ये वैल्यू कम होगा, क्योंकि ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा तभी तो नेट एक्सेलरेशन पीछे लगने लगेगा। ये ज़्यादा था, ये कम था, तो नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो गया और ये कम, तो ये ज़्यादा मतलब नेगेटिव आ गया। नेगेटिव मतलब फिर एक्सेलरेशन पीछे लगेगा, और जब एक्सेलरेशन पीछे लगेगा तभी तो इसका वेलोसिटी यहाँ से, जब एक्सेलरेशन पीछे तरफ लगेगा तभी तो वेलोसिटी घटते घटते जीरो आएगा। क्लियर ना? तो यहाँ पर जो हम लोग
वैल्यू पुट करेंगे, बराबर करेंगे, इसको सही माने में देखा जाए, यहाँ पर जो हम लोग नोट किए हैं यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं या फिर इसमें से सु घटाना पड़ेगा। यही हम लोग मिस्टेक कर रहे थे। क्लियर ना? हमको इसमें से सु घटाना पड़ेगा, तभी नेट एक्सेलरेशन पीछे की तरफ आएगा। तो अगर इसको नोट कर लिए हैं तो इसको थोड़ा या तो चेंज कर सकते हैं, या तो जब दोनों रिलेशन देख गए यहाँ पर कि बराबर आ रहा है तो यहाँ पर करेंगे क्या, जी साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर, माइनस जी साइन थीटा माइनस म्यू के, ये ब्रैकेट में म्यू के कॉस थीटा, यही आएगा। अब यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर ना? यही चीज़ एक नया इस क्वेश्चन में था जो सीखने वाला पॉइंट था, इसको नोट कर लेंगे। क्लियर ना? कि अगर रिटार्डेशन मतलब ये वैल्यू ज़्यादा हो गया, ये वैल्यू ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। क्या हुआ? नहीं, मतलब हमको यहीं पर लिखना चाहिए था। वैसे आप लोग या तो सुधारना, इसको सुधार लीजिए। मतलब ये वैल्यू ज़्यादा है, ये अपने आप में निगेटिव वैल्यू है, कहने मतलब ये है, ये अपने आप में निगेटिव वैल्यू है ये, क्योंकि ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा। तो या तो यहीं पर ऐसे क्रॉस करके या तो ऐसे लिख लीजिए, जी म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको क्रॉस करके इसको लिख लीजिए, क्योंकि रिटार्डेशन अपवर्ड हो चुका है। अब ये सही माना जाएगा। और जब उसको वहाँ पे सुधार लिए तो यहाँ पर भी उसको सुधार लीजिए, तब माइनस अब नहीं लगाएंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, जी म्यू के कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। अब यहाँ से वन 1.5 आ रहा है ना, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और म्यू का वैल्यू ज़्यादा आना भी चाहिए, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा आएगा थीटा से, तभी तो उसको प्लेस्ड कर देंगे तो रुका का रुका रहेगा। ये आप दोबारा बता दें या समझ में आ गया? ये एक बार बता दें और दोबारा देख लेते हैं, इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में दोबारा सुन लीजिए जिसको नहीं समझ में आया है। देखिए, कल जो रिजल्ट आया था वो ये था कि एंगल थीटा दिया हो और म्यू दिया हो, म्यू के दिया हो, तो कितने एक्सेलरेशन से ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा। तो उसका रिजल्ट आया था a इज इक्वल टू, अच्छा 0 होता था तब क्या आता था रिजल्ट, केवल जी साइन थीटा आता था। जब फ्रिक्शन लेस होता था, ये पढ़ाए थे हम लोग, पढ़े थे किसमें,
न्यूटन्स लॉ में, जब फ्रिक्शन नहीं था, जी साइन थीटा। यहाँ पर जो है फ्रिक्शन आ गया, म्यू के दिया हुआ है, तो रिजल्ट आता है जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ये पिछले लेक्चर में रिजल्ट आया था। नेट एक्सेलरेशन इधर, तो अगर इस ब्लॉक को हम रेस्ट से भी छोड़ दें, रेस्ट से छोड़ दें, तो आगे की तरफ उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, और वेलोसिटी बढ़ाने वाला कौन होगा? ये एक्सेलरेशन। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, तभी तो उसका वेलोसिटी बढ़ा रहा है। और ये आता भी कब था? कुछ स्पेशल केस था कि जब tan थीटा ज़्यादा होगा मियस से, तो इसको बोले थे बाहरी है और ये इसका क्षमता है, तो बाहरी ज़्यादा होगा तभी इसको मूव करा पाएगा। इस कंडीशन पर ये रिजल्ट आता था। लेकिन अगर ये रिजल्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो यहाँ से यहाँ तक आते थे रुक जाए। यहाँ से यहाँ तक तो एक्सेलरेट हो गया, कितने एक्सेलरेशन से? जी साइन थीटा से। क्यों? क्योंकि स्मूथ था। जब यहाँ से यहाँ तक रफ हो गया तो यहाँ पर नियमता का जो याद किए हैं एक्सेलरेशन वो ये है, अगर ये भी रहता यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन, तो यहाँ से यहाँ तक जी साइन थीटा से वेलोसिटी बढ़ा था, यहाँ से यहाँ तक इस रेट से वेलोसिटी बढ़ेगा, मतलब अभी भी वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ रेस्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में लग रहा है। कब ऐसा होगा कि यहाँ से यहाँ तक में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में न लग करके अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा? तो ये तब होगा जब ये वैल्यू क्या हो जाए? ज़्यादा, और ये वैल्यू कम हो जाए, मतलब ऐसा हो जाए tan थीटा इज लेस देन मियस। जब मियस का वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा tan थीटा से, तो ये सिंपली अगर यहाँ पे अगर इसको सिंपली रिलीज़ कर दिया जाए, इसको थ्रो न किया जाए, तो जहाँ पे इसको सिंपली पुट करेंगे, रखेंगे, वो वहीं पड़ा का पड़ा रहेगा, वो चलेगा ही नहीं। क्लियर ना? तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग का जो रिटार्डेशन आएगा वो ये आ जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा होना पड़ेगा, इसको कम। और यहाँ से चेक कर भी सकते हैं, tan 37 का वैल्यू 0.7 होगा, 0.75 होगा। देखिए चेक करिए, tan 37 का वैल्यू 0.75 और मियस का वैल्यू या म्यू के का वैल्यू, तो म्यू के का वैल्यू कितना आ रहा है? 1.5। देखिए ज़्यादा ही आ रहा है, तो इसको ज़्यादा आना ही पड़ेगा, तभी रिटार्डेशन ऊपर की तरफ लग पाएगा, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आ पाएगा। क्लियर ना? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक पार्टिकल को, ब्लॉक को ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है, म्यू के और मियस दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ वेलोसिटी है तो रिलेटिव मोशन आ गया, तो रिलेटिव मोशन आ गया तो म्यू के लगेगा। क्लियर ना? भले हम म्यू के मियस दे रहे हैं लेकिन लगेगा म्यू के। फाइंड रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। पहला क्वेश्चन फाइंड रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल बिफोर कमिंग इन रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा पार्टिकल।
देखते हैं आया किसी का। यहाँ पर रिटार्डेशन कितना आ रहा है? जी साइन थीटा प्लस में आएगा, ठीक है। देखिए जैसे इसमें जो है, जब ब्लॉक का मोशन थीटा यहाँ पर और म्यू के और म्यू एस कंडीशन कि टेन थीटा ज़्यादा होगा अगर म्यू एस से, तो ये ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा नहीं, बल्कि नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा नीचे की तरफ, वो चलना स्टार्ट कर देगा। वहाँ पर एक्सेलरेशन कितना आया था? जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। ऐसा तब था जब टेन थीटा ज़्यादा म्यू एस से। लेकिन ये कब? जब डाउनवर्ड मोशन करेगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर डाउनवर्ड मोशन कर रहा है जबकि यहाँ पर अपवर्ड मोशन कर रहा है। देखिए डाउनवर्ड मोशन में हो क्या रहा था, जब इसका एफबीडी बनाए थे, सॉल्व किए थे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा आया था कल जो सॉल्व करवाए थे, और अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि जिधर मोशन करेगा उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा, और वो आया था म्यू के एम जी कॉस थीटा। और शायद इसमें से इसको घटा करके मास से डिवाइड किए थे तो ये रिजल्ट आया था। लेकिन जब इसको ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो अब फोर्स का जो एफबीडी बनाएंगे, फोर्स जो एफबीडी दिखाएंगे फोर्स में, फोर्स का तो किधर किधर लगेगा वो फोर्स का डायरेक्शन। इससे अगर कंपेयर करें तो एक तो एम जी साइन थीटा नीचे लगेगा, ये तो अपने रूल से ही है क्योंकि एम जी का ही कंपोनेंट टूटा हुआ है। अच्छा, नॉर्मल इधर होगा और परपेंडिकुलर इधर की तरफ एम जी कॉस थीटा। अब इसका जो रिलेटिव मोशन हो रहा है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, तो ब्लॉक का रिलेटिव मोशन ऊपर है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा कितना? अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा ना, स्टैटिक नहीं लगेगा। स्टैटिक तब लगता है जब रुका रहता है, तो रुका तो है नहीं, तो चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो म्यू के इंटू एन, और हमें पता है एन का वैल्यू ये है, तो म्यू के एम जी कॉस थीटा। अब दोनों कंपेयर करिए, जब वो नीचे की तरफ जा रहा था तो दोनों फोर्स अपोजिट में थे, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो दोनों फोर्स कौन कौन से? एक mg का कंपोनेंट और एक फ्रिक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए और वेलोसिटी के अपोजिट आ गए। तो यहाँ पर सिंपली दोनों नेट फोर्स क्या होगा? जुड़ जाएगा। क्लियर ना? तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या आएगा? नेट फोर्स तो दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। एफ के प्लस एम जी साइन थीटा, एफ के का वैल्यू आया है म्यू के एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, ये आ गया नेट फोर्स। नेट फोर्स पता चल गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। जब यहाँ पर मास से डिवाइड करेंगे तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से रिजल्ट आएगा जी साइन थीटा प्लस म्यू के जी कॉस थीटा, या ब्रैकेट के अंदर रख देंगे तो कॉस थीटा। अच्छा, दोनों रिजल्ट में अंतर दिख रहा है। जब वो डाउनवर्ड मोशन करेगा तो बीच में माइनस लगा हुआ है, और जब अपवर्ड मोशन कर रहा है तो बीच में प्लस। हो सके टाइम बचाने के लिए दोनों रिजल्ट याद कर लीजिएगा। प्लस तब लगा रहेगा जब अपवर्ड मोशन करेगा, माइनस तब जब डाउनवर्ड। इसको भी बक्से के अंदर बंद किया जा सकता है टाइम बचाने के लिए। दोनों क्वेश्चन एक साथ ला दिए कि आप कंपेयर कर सकें कि दोनों में अंतर क्या है और क्यों घटा है और यहाँ पर क्यों जुड़ गया। और जो दिक्कत है कोई स्टूडेंट पूछ सकता है, दोबारा बता देंगे। हाँ, वेलोसिटी के अपोजिट है तो रिटार्डेशन आएगा। माइनस तो इक्वेशन जैसे कोई भी लगाते हैं तो वहाँ पर लगा देंगे माइनस। जैसे v बराबर u प्लस 80 होना चाहिए तो वहाँ पर v बराबर u प्लस ना होकर के माइनस होगा, तो v बराबर u माइनस 80 हो जाएगा।
हो गया। तो अब कितना डिस्टेंस ऊपर मूव करेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डिस्टेंस पूछ रहा है, टाइम दिया नहीं है, तो टाइम नहीं दिया है तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। रिटार्डेशन तो पता ही चल गया, अपोजिट है तो रिटार्डेशन है तो -2as। फाइनली होना है 0, तो 0 इज इक्वल टू, इनिशियल में v दिया हुआ है तो v स्क्वायर -2। अब रिटार्डेशन का वैल्यू ये आया है g साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा इंटू यहीं s निकालना है, तो बाकी सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। ये आ जाएगा s इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। अच्छा, स्मूथ होता तो रिजल्ट क्या आता? ये पोर्शन 0, क्लियर ना? वर्टिकली अपवर्ड फेंकते तो थीटा 90, तो ये 1, तो वी स्क्वायर बाई 2g। ये साथ हम लोग पहले भी रिजल्ट ला चुके हैं, जब पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं तो कितना ऊपर जाता है, वी स्क्वायर बाई 2g, जब 90 डिग्री पर होगा तो। क्लियर ना? देख लेंगे, अपना नोट कर लेंगे इसको जल्दी से। Next question. A particle is projected upward. A particle is projected upward along the inclined plane. A particle is projected upward along the inclined plane. If the time of ascending is half of time of descending, then find coefficient of kinetic friction. कंडीशन दे दिया है, मीएस छोटा है tan 37 से।
है।